सभी भाई बहनों का मेरा प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आज ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के लिए दिया है, उस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियों के बारे में जानेंगे कि हमारे लिए सही मार्ग कौन सा है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने मार्गों से भटक चुके हैं, जिन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आता। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत संगतियों में चले गए हैं, व्यभिचार में चले गए हैं, पाप में चले गए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई भी रास्ता समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत सी परेशानियां उन लोगों के जीवन में आ जाती हैं और वो लोग अपने मार्गों से भटक जाते हैं। कई लोग अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों को आते देख अपने आप को नाश करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। बहुत से आज ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं और उन परेशानियों से उन्हें निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आपसे बात करना चाहता है और आपको बताना चाहता है कि आपको ऐसी परिस्थितियों को देख कर डरना नहीं है, किसी भी हालात से आपको भागना नहीं है, आपको उसका सामना करना है, शैतान को अपने जीवन से निकालना है। और इन परिस्थितियों से आप जब भी बाहर निकल सकते हैं जब आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह जान सकते हैं। और अच्छी तरह जब आपके अंदर बुद्धि और समझ का आत्मा होगा तो आप शैतान को अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। और ये जब भी आप कर सकते हैं जब आप परमेश्वर के वचनों को रोज़ पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जब हम प्रार्थना करेंगे तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि आज परमेश्वर आपको पूरी तरह छुटकारा देगा, आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा और आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसकी 8 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी क्या करूंगा? अगुवाई करूंगा। हमें बुद्धि कहाँ से मिलती है? हमें बुद्धि यहोवा की ओर से मिलती है, क्योंकि नीति वचन भी कहता है कि हमें बुद्धि देने वाला कौन है? हमें बुद्धि देने वाला यहोवा परमेश्वर है। क्योंकि जब हम यहोवा का भय मानते हैं तो क्या आता है? बुद्धि की प्राप्ति होती है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे क्या दूंगा? बुद्धि दूंगा। जब हमारे पास परमेश्वर की दी हुई बुद्धि होती है तो हमें अच्छे और बुरे का पता होता है, हमें हर एक चीज़ के बारे में पता होता है कि कौन सी रूह हमारे लिए अच्छी है और कौन सी नहीं है, यानी कि कौन सा इंसान हमारे लिए अच्छा है और कौन सा नहीं है। इसकी समझ कब आती है हमारे अंदर? जब हमें परमेश्वर की ओर से बुद्धि मिलती है। बुद्धि सबके अंदर होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल कौन लोग कर सकते हैं? वही लोग कर सकते हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं या जिसे परमेश्वर आशीषित करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर खुद आपको बताता है कि बेटा ये मार्ग सही है, इस पे चलो, ये तुम्हारे लिए गलत है, इससे दूर रहो, इससे बोलो, इससे दूर रहो, यहाँ मत जाओ, ये मत खाओ। आपको एक एक चीज़ परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी समझ वो लेते ही नहीं है, वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते और दूसरों की बातों को सुनते हैं और दूसरों की बातों में आके अपने जीवन को वो लोग क्या करते हैं? ख़राब कर लेते हैं। लेकिन हमें दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें प्रभु की बात को सुनना है कि वो हमसे क्या कहना चाहता है, प्रभु हमसे क्या कह रहा है। हमें परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाना है, हमें मनुष्यों की बातों पर ध्यान नहीं लगाना है। इसीलिए जितना हम वचन में बने रहेंगे, अपने आप को परमेश्वर के साथ रखेंगे, जोड़े रहेंगे, प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे, उतना ज़्यादा हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होगा और उतना ही ज़्यादा समय हम क्या करेंगे? परमेश्वर को देंगे। और जितना ज़्यादा समय हम परमेश्वर को देंगे उतनी ज़्यादा परमेश्वर हमारे मार्ग में हमारी क्या करेगा? अगुवाई करेगा और हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये सब चीज़ें परमेश्वर हमें बताएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके मार्ग में उनकी अगुवाई करे, उन्हें यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, तो आपको परमेश्वर के वचन को फॉलो करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा, परमेश्वर की एक एक बात को आपको जांचना पड़ेगा कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहा है। परमेश्वर समय समय पे आपको आपकी गलतियाँ दिखाता है कि ये सही नहीं है, ये सही है। जो चीज़ परमेश्वर आपके लिए करता है वो बेस्ट करता है,
हम इंसान पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान हमें कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ना तो कभी हमें धोखा देगा, ना कभी हमें छोड़ेगा, ना कभी हमें त्यागेगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से आप परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर यहोवा से बुद्धि को मांगें, क्योंकि जब आप बुद्धि को मांगेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, आपके मार्ग में आपकी अगुवाई भी करेगा। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें आशीषित कर, हमें ब्लेस कर, हमें अपनी स्वर्गीय बुद्धि के साथ ब्लेस कर, ताकि हम अपने मार्ग में सही और गलत का फैसला कर सकें और आप हमारी अगुवाई कर सकें। हालेलुया। आप सब जन आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, आज के सुंदर समय के लिए, आज की सुंदर प्रार्थना के लिए, मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर वचन के लिए। खुदावन यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने लोगों से इतना अद्भुत प्रेम करते हैं मेरे प्रभु, कि आप उनकी अगुवाई करते हैं अपने वचन के द्वारा। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग अपने मार्गों से भटके हुए हैं मेरे प्रभु, आप उनके मार्ग में उनकी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर, उनको संभालिए मेरे प्रभु, उन्हें किसी भी अन्य जगह पे भटकने ना दीजिए पिता परमेश्वर। वो लोगों की बातें सुनने वाले ना होने पाए, वो पिता सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें सुनने वाले होने पाए मेरे प्रभु। आप उनके मार्ग में उनकी अगुवाई कीजिए, उन्हें बुद्धि का आत्मा दीजिए, समझ का आत्मा दीजिए मेरे प्रभु, ताकि वो सही और गलत का फैसला कर सके। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन आज के सुंदर समय के लिए मेरे पिता, जो आपने हमें दिखाया है। खुदावन यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप दयालु पिता परमेश्वर है मेरे पिता, आपका प्रेम अद्भुत प्रेम है परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता उन बीमारों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो बहुत ज़्यादा नाना प्रकार की बीमारियों में ग्रस्त हैं खुदावन, उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता और वो लोगों की बातों को सुन सुन के यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी बीमारियों से आज़ाद नहीं हो पा रहे। मेरे खुदावन यीशु राजा, आप तो दयालु परमेश्वर हैं मेरे पिता, आपके ऊपर जितने लोग विश्वास करते हैं आप उनका उद्धार करते हैं, आप उनके जीवन को बदल देते हैं, उनके हालातों को बदल देते हैं। आप अंधों को आँख देते हैं, बहरों को मेरे खुदावन सुनने की सामर्थ्य देते हैं और गूंगों को बोलने का अधिकार देते हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप मुर्दों को जिलाने वाले परमेश्वर हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुने, आज जितने बीमार इस विनती प्रार्थना को सुने, वो लोग चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। उनकी बीमारियां उनके जीवन को छोड़े और जाती रहें, हर एक प्रकार का रोग उनके शरीर को छोड़े और जाता रहे, हर एक प्रकार का दुर्बलता का आत्मा इसी घड़ी उनके शरीर को छोड़े और निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका आत्मा एक एक जन को छुए, एक एक बीमार को छुए और चंगा हो जाए, हील हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन इसी घड़ी आपका आत्मा टच करे, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक आपका आत्मा टच करे और ये लोग हील हो जाएं, चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। खुदावन हर एक प्रकार की किडनियों के रोग, शुगर के रोग, ब्लड के रोग इसी घड़ी इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए, हर एक प्रकार का अंधकार का आत्मा इसी घड़ी इनके शरीरों को छोड़े, घर परिवारों को छोड़े, लड़ाई झगड़े का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे पिता, हर एक वो फेलियर का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे, हर एक निराशा का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे, हर एक डिप्रेशन का रोग इनके शरीरों को छोड़े, इनके माइंड को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को छूने के लिए, छूके ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता, अपनी बुद्धि और समझ का आत्मा देने के लिए, हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और आप सब लोग 100 गुना आशीषित होने पाएंगे। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।